नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था। ना उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक जयवान को उस पर दया आई। उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गोधन मानकर ब्राह्मण द्रोण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों के से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर चोर की नज़र पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ देर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतने रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूँगा और तुम उसके बैल ले लेना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी मिल गया तो इसे साथ ले जाने में बुराई क्या है। यह सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चोरी कर लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर राक्षस ने बोला, नहीं, तुम बैल खोलोगे तो उसके आवाज़ से भी ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करने लगे। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जगा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह राक्षस आपको खाने के लिए आया था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दिया। चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी बोला, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं आया था, बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए ही आया हूँ। यह चोर आपकी बैल चुराने के लिए आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठा लिया और दोनों को भगा दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिस्थितियों के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण ने किया। उसने चोर और राक्षस की बात सुन ली और बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए तुरंत ही डंडा उठा लिया, जो इस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था।